बारिश के चलते पुराना चक्की पुल ध्वस्त हो चुका है। प्रशासन ने दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी है। दरअसल आपको बता दें, ये चक्की नदी पर बना ये पुल पंजाब और हिमाचल को आपस में जोड़ता है, लेकिन भारी बारिश से ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है और प्रशासन ने साफ कह दिया है कि आप इस तरफ यानी दोनों तरफ आप जाने की कोशिश ना करें क्योंकि पुल टूट चुका है। और ये वो तस्वीरें हैं, देखिए भारी बारिश की वजह से ये जो पठानकोट के पास ये जो पुल है वो टूट गया है। पठानकोट हिमाचल को जोड़ने वाला ये पुल है और बारिश के चलते ये पुराना चक्की पुल ध्वस्त हो गया। और देखिए देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह इतना मजबूत पुल धराशाही हो जाता है। ठीक बीच में जहां पर फ्लो सबसे ज्यादा तेज है, वहीं से पानी इसे दो भागों में तोड़ते हुए पुल को अपने साथ बहाकर ले जाती है। अच्छी बात यह रही कि प्रशासन की तरफ से समय रहते हुए पुल पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन यह वो पुल है जो पठानकोट और हिमाचल को जोड़ता है। अब इन्हीं तस्वीरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को बताना, समझाना और दिखाना आपको बेहद जरूरी है कि देखते ही देखते जो ताश के पत्ते की तरह ये देखिए पुल बीच से ही धराशाही हो जाता है। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत का जो जानलेवा कहर है वो जारी है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास भारी लैंडस्लाइड हुई है और मौके पर मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम का भीषण प्रहार जारी है। जम्मू संभाग में इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने आज जम्मू समेत 10 जिलों के स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, जम्मू में और कश्मीर में जो कुदरत का कहर है वो टूट कर गिर रहा है, मलबा गिर रहा है, लैंडस्लाइड हर जगह हो रही है। जरा इस समय हालात क्या हैं ये बताइएगा और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है वो भी बताइएगा। देखिए आशीष, ये कहर सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। चाहे हिमाचल का इलाका हो, चाहे उत्तराखंड का इलाका हो, चाहे पंजाब का इलाका हो, इन सभी जगहों पर कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये वो सब इलाके हैं जहां पर पहाड़ हैं और पहाड़ों पर जब भारी बारिश होती है तो वो पानी सीधे तौर पर नदी और नालों में पहुंचता है, जो तूफानी रूप अपने आप में धारण कर लेता है। इस समय हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो चाहे चेनाब दरिया की बात करें या फिर जम्मू तवी नदी की बात करें, सहर खड्ड की बात करें, जहां पर जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर है वहां पर पानी इतना तेज कल आया कि उसका पिलर जो है वो एक पूरी तरीके से सिंक कर गया। गनीमत तो ये थी कि वहां पर 2 पुल बने हुए थे, फिलहाल दोनों पुल को बंद कर दिया गया है और यात्रा जो वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं, जो यातायात है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ओल्ड रोड के माध्यम से। तो वहां पर भी जाम देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे कि जो पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला पुल है चक्की नदी के ऊपर बना हुआ, वो किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। तो ये तस्वीरें जो हैं वो एक जगह की नहीं है, हर जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। इस समय हम देखें तो रियासी से सलाल जाने वाला जो इलाका है वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जो है आ चुका है। इसके साथ साथ में उधमपुर में जो पेट्रोल पंप बना हुआ था, उस पेट्रोल पंप के ऊपर भी लैंडस्लाइड आया है। एक डंपर वहां पर उसमें जमींदोज हो गया और जो पेट्रोल पंप जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस तरीके से तमाम तरीके से जो लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही हैं। कल का दिन जो है वो जम्मू के लिए भी बहुत भारी रहा, क्योंकि जम्मू का जितना निचला इलाका है, चाहे वो जानीपुर का इलाका हो, चाहे वो तालाब तिलो का इलाका हो, उन सभी इलाकों के अंदर जलभराव जो है वो देखने को मिला। लोगों के घरों में 2-2, 3-3 फुट पानी जो है वो भर गया। जम्मू में ही एक IIM करके हॉस्टल है, IIM का, उसके अंदर पानी इतना ज्यादा भर गया कि पहली मंजिल जो है वो पूरी तरीके से डूब गई और वहां पर SDRF की टीम को लगाकर नाव के द्वारा बच्चों को रेस्क्यू कराना पड़ा। तो ये अभी खतरा जो है वो टला नहीं है, क्योंकि आने वाले 36 घंटे जो है वो जम्मू कश्मीर में झमाझम बारिश का दौर जारी रह सकता है। जैसे इस समय भी बारिश जो है वो मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, हर जगह पर जारी है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 36 घंटों तक जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन 36 घंटों के बाद भी क्या लोगों को इससे राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मौसम विभाग का कहना है कि हो सकता है 36 घंटों के बाद 1 या 2 दिन की फौरी राहत मिले और उसके बाद दोबारा मौसम जो है वो एक्टिवेट होगा। आप ये मान सकते हैं कि आने वाले करीबन 15 सितंबर तक मानसून इसी तरीके से कहर जो है वो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के अंदर ढाता रहेगा, झमाझम बारिश रहेगा, जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़नी लाजमी है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया रमन आपकी जानकारी के लिए। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात खराब है।
कांगड़ा जिले के कई मैदानी इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि चंबा में बादल फटने और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को बारिश से संभावित घटनाओं में 2347 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में मानसून के दौरान 1 जून से 24 अगस्त तक सामान्य से 16% अधिक 662 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये वो तस्वीरें देखिए हिमाचल के चंबा की लैंडस्लाइड की तस्वीरें। बाल बाल ये बाइक सवार जो था वो बचा। राजस्थान में इस बार मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, कई जगह सड़कें टूट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक हर जगह आवागमन प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ आ गए हैं और सैकड़ों कच्चे पक्के घर जो हैं वो जल में समा गए हैं। लगातार बारिश के कारण विशेष रूप से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के करीब 20 जिलों के स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सीकर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। सीकर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। झुंझुनू सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। नवलगढ़ पुलिया के पास करीब 4 फीट जल भराव के चलते दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं शहर के बस स्टैंड समेत कई कॉलोनियों में जल भराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।